1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के उपलब्धियों भरे दिन गिनाने के बजाय कहीं ना कहीं अब वो दिन गिने जा रहे हैं जिसमें ये सफाई पेश की जाती है कि हाँ, हम प्रतिनिधि की भूमिका में हैं। ऐसे में जब सवाल उठते हैं तो इन सवालों को उठाने वाले शख्स के पास है, उनके पास जो कि सबसे अधिक निगम की बोर्ड में सवाल उठाते हैं, और उन सवाल की जवाब हम लेने उनसे इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रदीप अकेला ही दे सकते हैं। वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं प्रदीप अकेला, और सबसे अनुभवी पार्षद कहे जाते हैं। सबसे अनुभवी पार्षद हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी अकेला हमेशा अकेला ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? ये सवाल हर बार हमारे मन में आता है और हर बार पूछना पड़ता है, क्योंकि हम जनता को बताना चाहते हैं कि प्रदीप अकेला के पीछे उनकी ताकत क्या है जो सबसे अधिक सवाल पूछते हैं। देखिए, सब प्रथम तो आशुतोष जी, मैं आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं इस सवाल के लेकर कि आप कम से कम नगर निगम के आम जनता की आवाज़ बन के उभरे हैं। मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सवाल अकेला हमारा एक टाइटल है, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, मगर मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे वार्ड के 5000 जनता हैं जिनके बलबूते हम चुनाव लड़ते हैं। बहुत सा जगह पर आप चुनाव में देखे होंगे कि लोग पैसे के अंबार लगा देते हैं, काफिला लेके घूमते हैं, मगर प्रदीप अकेला चुनाव में भी काफिला लेकर नहीं घूमता है, स्वयं अकेले जाता है और लोगों से कहता है कि अगर मेरे काम पर आप संतुष्ट हैं तो हमको आप मदद कीजिए, नहीं है तो हमको आप नकार दीजिए। ये मेरा एकदम दो टूक सवाल रहता है और जनता को विश्वास है, इसलिए हमको पुनः चुनते हैं। देखिए, हालात जो हैं, आप पिछले 3 बोर्ड के बाद आज चौथे बोर्ड में भी हैं, कहाँ पाते हैं? नगर पालिका से नगर परिषद, नगर परिषद से नगर निगम। क्या वो व्यवस्थाएं कायम हुई हैं जिससे लोग इस बात को समझ सके कि हम निगम क्षेत्र के वासी हैं? निश्चित तौर से आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। आज के डेट में नगर निगम स्वच्छ संसदीय प्रणाली के तहत नहीं चल रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। रहा सवाल कि कहाँ हम पाते हैं, तो हम अपने आप को अकेला हमेशा पाते हैं, क्योंकि हमारी जो सवाल रहती है नगर पालिका म्यूनसिपल एक्ट 2011 के अनुच्छेद के अनुकूल हम सदन के अंदर में सवाल रखते हैं, जो बहुत लोगों को खलता है और लोग नहीं चाहते हैं कि सदन में नगर पालिका म्यूनसिपल एक्ट अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका बोर्ड चलाया जाए। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को उपक्षित महसूस करते हैं, और हम ही नहीं, आज की जो परिवेश है, हमारे जो भी पुराने और भी पार्षद हैं उनको भी लगता होगा कि नगर पालिका म्यूनसिपल एक्ट 2011 के अनुच्छेद के अनुकूल वार्ड बोर्ड नहीं चलाई जा रही है, इससे मारमत हैं। आपने कहा कि नहीं, आपने हमें बधाई दी इस बात के लिए कि आप एक विपक्ष के रूप में कई इन बातों को उठा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि यदि जनप्रतिनिधियों को कोई किसी तरह का समस्या है या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। वो आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं कि हम जनता के बीच उन आवाज़ों को मुखर प्रबल बना सकें। ऐसे में कहाँ मानते हैं कि जनप्रतिनिधि विधायिका हो और पत्रकारिता, क्या सामंजस्य नहीं बैठ पाता? जी हाँ, निश्चित तौर से ये बात सही है। मैं आपको अभी फिर दोबारा बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं, आप पर मुझे गर्व है। हम मुझे नहीं, हमको लगता है कि शहर के 1.5 लाख जनता को गर्व होगा, इसलिए कि बोर्ड की क्रियाकलाप पूरे मीडिया वाले, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया वाले लोग देख रहे हैं, मगर वो आवाज़ को उठाते नहीं, मगर उसको गौन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको याद होगा आशुतोष जी कि 2008 से हम लगातार बोर्ड के अंदर में हैं। पहले मीडिया दीर्घा हुआ करता था और निश्चित तौर से में उसमें मीडिया लोग बैठते थे और ये बातें रखते थे, जो हम लोग रखते थे सवाल, तो मीडिया बाइफरकेटिंग निकालते थे कि फलना पार्षद द्वारा यह सवाल उठाई गई। मगर आज देखिए, लगातार आप 3 साल में देख रहे होंगे, कोई हमारे पार्षद का सवाल नहीं आता होगा मीडिया में, आता है तो मात्र एक चेयरपर्सन का आता है। तो तय है कि इस स्थिति में हम लोग आपको इसलिए बधाई दे रहे हैं कि आप कम से कम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो हम आज बोल रहे हैं आपके पास खुल के, इसलिए कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको आप पर डाउट था, इसलिए हम आपको कभी नहीं आमंत्रित किए। इस बात का दुख हमें भी है,
मगर अब लगता है कि नहीं, कोई हो चाहे नहीं, आशुतोष तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1.5 लाख जनता की आवाज़ बन करके इस मीडिया के माध्यम से शहर की समस्याओं को उठा रहे हैं। मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा, और मैं जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम निश्चित आपके समक्ष खड़ा हैं, और जनता की, चाहे इसके लिए हमको जो परिणाम भुगतना पड़े, इसका हम चिंता नहीं करते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा बधाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, लेकिन इन सब से इतना एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि यदि जनप्रतिनिधि मुखर होंगे तो लाजमी है कि हमारी आवाज़ों को भी कहीं कहीं मजबूती हम उनकी आवाज़ों को दे पाएंगे। तब जब इन बातों के बाद हम ये कहेंगे कि साहब भवन बनाने से, सभागार बनाने से, बोर्ड की बैठक में व्यवस्थाएं, चेयर टेबल लगाने से नहीं होगा। मीडिया दीर्घा क्यों नहीं होता है? सदन को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सदन को छोटा सिमटाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है, और इस सवालों का जवाब हम हर किसी से, हर चेयर पर्सन से पूछेंगे। इंतजार तो कीजिए, हम आएंगे जरूर और पूछेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्थाएं हैं, नली गली, साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे तो मूलभूत मुद्दे हैं। ये तो मुद्दे होने ही नहीं चाहिए थे। मुद्दे तो कुछ और होने चाहिए थे, लेकिन यही मुद्दे घूम फिर के आते हैं। पार्षदों से भी हम सवाल पूछते हैं तो शुरुआत आवाज से करते हैं और खत्म साफ सफाई पर करते हैं। किस रूप में हम देखें? निश्चित तौर से सवाल आपकी अच्छी है। आपको बता दें, संसदीय प्रणाली जो हमारी है, नगर पालिका म्युनिसिपल एक्ट 2011, इसमें हमारी आवाज़ बड़ी योजनाओं के लिए विधायक और संसद को नॉमिनेट किया गया है। विधायक और संसद हमारे यहाँ एक मेंबर के रूप में है पार्षदों के बीच में, और जो बड़ी योजनाएं हम लोग उठाते हैं उस बात को बड़े सदन में उठाने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं उठ सका। आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, 2008 में हम लोगों ने एक डीपीआर बनवाया था शहर के बृहत जलापूर्ति योजना का। हम लोग प्रस्ताव पास किए, 2013 में डीपीआर फाइनल हुआ, और 13 के बाद 18 में डीपीआर इम्प्लीमेंट के लिए वर्क डन हुआ, करोड़ों का काम हुआ। और सरकार भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार, और उसके बाद उद्घाटन भी हुआ संसद, सीपी सिंह नगर विकास मंत्री, पीएचडी मंत्री, सभी लोगों ने गांधी मैदान में इसका पूरे धूम धड़ाके के साथ शिलान्यास किए। मगर कहाँ कारण है जो आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि काम हुआ नहीं, पैसा वापस हो गया, या हमारे विभाग में फंड पड़ा होगा, आधा सुधा पैसा ठेकेदार को मिल गया, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मगर ब्लैक लिस्टेड कर देना जनता की समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएं। मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूं कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर कभी सरकार के पास जाकर सवाल उठाएं? क्या हमारे बड़े संसदीय प्रणाली के संसद और विधायक ने विधानसभा और लोकसभा में सवाल उठाएं कि सदियों से डाल्टनगंज शहर के नगर वासियों ने प्यासे तड़प रहे हैं और आज तक पानी उनको मुहैया नहीं किया गया। इनको तो मौलिक अधिकार नहीं है कि अपना मत के लिए लोगों से कहें कि हमको वोट दीजिए और हम आपकी जन सेवा करेंगे। सुन रहे हैं, इसे कहते हैं प्रदीप अकेला, नाम ही काफी है। क्यों न ये सवाल जब हम ये उठ गया तो हम पूछ दें, कितना सहयोग मिलता है नगर को विधायक और सांसद फंड का? निश्चित तौर से विधायिका में उनकी जो विधायक कोटा है उसका 10% उनको, हमारे यहाँ 20% खर्चा करना है, संसद और विधायक दोनों को। इन लोगों ने हमारे यहाँ कोई फंडिंग नहीं खर्चा किया, बल्कि अपने कैडर के माध्यम से कहीं कहीं काम कराते होंगे जो नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट नगर निगम उनके कोटे की योजना को स्वीकृत प्राप्त करता है और उनको देता है। अब इस बार की बोर्ड की बैठक में भी शायद हुई। जी हाँ, अभी संसद महोदय के कोटा और विधायक महोदय के कोटा का हम लोगों ने योजना लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो ये दुख की बात है। ये यहाँ के शहर वासियों को, जनता को ये सोचनी चाहिए कि विधायक और संसद आखिर इस शहर को सुनेगा कौन। आप सीधा सीधी लीजिए, टाउन लिस्ट का मामला है, आज नगर निगम को कितनी बड़ी लॉस हो रही है। आप ही देखिए, अगर टाउन लीज होता तो हम निश्चित तौर से नक्शा पास करते हैं, आय के स्रोत बढ़ता। आज हम नक्शा नहीं पास करते हैं। गवर्नमेंट को बजाबती चिट्ठी है कि जिनका लीज नहीं, आप नक्शा नहीं पास करेंगे। नतीजा क्या है? बिना नक्शा पास कराए हुए शहर में मॉल, मकान, तमाम चीज़ बन रही है। हमारी मजबूरी है कि हम खास माल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं।
इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सरकार की चिट्ठी है। हम नक्शा पास करेंगे, नक्शा अगर लीज वाले आते हैं तो हम नक्शा पास करते हैं, जिनका लीज ही नहीं तो हम नक्शा कहाँ से पास करेंगे। और नतीजा ये है कि वो गरीब का घर टूट रहा है, गिर रहा है, तो मजबूरी है कि बनाएगा, बिना छत का तो कोई रहेगा नहीं, तो वित्तीय लॉस हो रही है। इस सवाल को विधानसभा और लोकसभा में उठनी चाहिए, जो इन्होंने ये जटिल समस्या को भी आज तक नहीं उठाया। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं यहाँ के 1.5 लाख जो जनता हमारे मतदाता हैं, इस बात को उनको चिंतन नहीं है कि हमारे बड़े जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खास महल और टाउन लीज नवीनीकरण को लेकर के तो एक बात तो सवाल उठता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस बातों को उठाने वाले तो मेयर के ही पति झारखंड पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आनंद शंकर रहे। जी हाँ, ये उनके घोषणा पत्र में है। कहें तो मैं घोषणा पत्र दिखा दूं, उनकी कौन कौन सी योजनाएं घोषणा पत्र में है, मेयर और डिप्टी मेयर के सारी चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं भी तुरंत घोषणा पत्र दिखा सकता हूं। लाजमी है, एक ही दल एक ही नगर, लेकिन साहब व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अनेकता में एकता की जो भारत की विशेषता है, उस विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है पलामू जिला मुख्यालय में। ऐसे में अब नई दिशा में अगर हम बढ़ें, कहाँ पाते हैं कि पहले के बोर्ड और अब की बोर्ड में अंतर पा रहे हैं। आपने सब कुछ स्पष्ट कह भी दिया, लेकिन ऐसे में बार बार बात उठता है, और हमने पहले भी खबर चलाया है, आपने देखा भी है, प्रधानमंत्री आवास समेत तमाम ऐसी योजनाओं में कहीं ना कहीं कर्मचारी तो मनमाना करते ही हैं, जनप्रतिनिधि भी मनमाने करते नजर आते हैं, और इस बात की जिक्र होती है कि अवैध वसूली होती है। क्या प्रदीप अकेला इस बात से इनकार कर रहे हैं कि निगम क्षेत्र में, निगम कार्यालय में पैसे की लेन देन नहीं होती है? निश्चित रूप से सवाल बहुत अच्छी है आपकी। गरीबों की योजनाएं हैं, और ये बात जो आप कह रहे हैं, हमें भी इस बात की खबर है कि बड़े पैमाने पर कलेक्शन होती है, बट ये क्लियर हम नहीं बता सकते हैं कि किस किस वार्ड में हुआ है। और जहाँ तक रहा सवाल कि इसमें संलिप्तता, तो एक जांच की विषय है, और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से लगातार ये बात उठाई जा रही है। तो इसमें पदाधिकारी, चेयरपर्सन को चाहिए कि एक जो है से प्राइवेट कोई कमेटी को ऑर्गेनाइज करे, रिटायर कोई जज हो जाए, कोई मजिस्ट्रेट हो जाए, ऐसे लोगों को कमेटी का ऑर्गेनाइज करा करके सारे वार्ड में जांच करा लें कि सही में हकीकत वैसे लाभुक को आवास दिया जा रहा है, या पैसे के बल से जो लेने के योग्य नहीं है उनको भी दिया जा रहा है। ये जांच का विषय है, और मैं आप चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कोई जांच करा लें। जांच कर पड़ताल में तो हम भी निकले हैं, लेकिन उस जांच पड़ताल से इतर कहीं ना कहीं सबसे दुख तब होता है जब जो जनता के वोट लेकर आते हैं और वो जनता से कहीं ना कहीं पैसे लेते हैं। अगर इस तरह की बातें आती हैं, कितना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रदीप अकेला के दिल को कचोटता है। जी हाँ, जनता आज अपना मौलिक अधिकार को भूल गया है। जनता अगर अपना मौलिक अधिकार के प्रति अगर सजग रहे तो जनप्रतिनिधि कभी उनको लूट नहीं सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी जो है दोषी है। जनता को चाहिए कि अपना मौलिक अधिकार को समझे कि हमने चुनाव में आपको वोट इसलिए दिया है कि आप हमको सहयोग करें, हमको हमारी योजनाएं हम तक प्राप्त हो सके। परंतु जनप्रतिनिधि तो उनकी सबसे बड़ी चीज़ कमजोरी है जनता, और जनता जब स्वतः अगर ऐसा करता है और वो मुखर होकर आप तक इस मीडिया में नहीं लाता है बात, तो हम तो समझेंगे कि जितना जनप्रतिनिधि दोषी उससे ज़्यादा जनता दोषी है। दोस्त तो है, और अब 21वीं सदी में भी आप साहब, आपके पास आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार तक के एक्ट आ गए हैं, बावजूद आप बोलने से कतरा रहे हैं। किस बात का डर? इस डर ने कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान, आपके अधिकारों को, आपके हक को छीना है। ऐसे में हम कुछ और नई बातें जानना चाहते हैं आपसे। हर एक वार्ड में काम निर्माण कार्य कराए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर नली है, सड़क है, बाकी चीज़ें। कितनी सक्रियता दिखाई पड़ती है? जितनी ज़रूरत के हिसाब से हम समझना चाह रहे हैं कि कितनी सक्रियता दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात कि क्या चेयरपर्सन इन निर्माण कार्यों के लिए मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं? लगता है आपको कि हाँ, शहर को सजाने के, संवारने की दिशा में निगम बढ़ रहा है? देखिए आशुतोष जी,
जहाँ तक निर्माण की बात है तो आपको स्पष्ट बता दें कि योजना हम लोगों को बोर्ड में लाना है कि हमारे यहाँ ये विकास होना चाहिए। योजना को इम्प्लीमेंट दिलाना मद के हिसाब से, निधि के हिसाब से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी या नगर आयुक्त महोदय का काम है इम्प्लीमेंट करना। मतलब हम एक पॉलिसी मेकर बोर्ड है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना नगर आयुक्त महोदय का काम है। योजना का कार्यान्वित सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही हमारे यहाँ के टेक्निकल इंजीनियर पर है। होता है कि नहीं होता है ये इंजीनियर बताएंगे। अगर जांच हो और गड़बड़ होगा तो इंजीनियर का पास है, हम तो टेक्निकल, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और ना किसी पार्षद को कोई एस्टिमेट दिया जाता है, एस्टिमेट भी नहीं है। और एस्टिमेट अगर मिलता भी है तो टेक्निकल जानकारी नहीं है कि हाँ कितना बाई कितना, कितना बाई कितना है। रहा हमारे यहाँ तो हम कम बेसी हम भी देखते हैं और अभी तक जो है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, आप आ रहे होंगे पुराने नगर आयुक्त का जो आवास है उसके सामने से जो रोड है, कालीकरण मेरे यहाँ भी हुआ है, बगल वाला वार्ड में भी उसी क्रम में हुआ है। उस रोड की स्थिति देख लीजिए, मेरे यहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए। तो मेरे यहाँ जनता भी जागरूक है। अभी क्या नाम है, गांधी मैदान में पार्क बन रहा है, कम बेसी बेलवा टिकर के तमाम महिलाएं अपने तरफ से देखती हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है तुरंत हमको फ़ोन करती हैं। हम जो वहाँ संवेदक है उनको बोलते हैं भाई इस तरह के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लो उसको कैसे उसको होता है। तो इस तरह के जनता को जागरूक होना होगा। जनता को इसलिए जागरूक होना होगा कि विकास हमारे लिए है, हमारे नागरिक के लिए है, न कि हमारे इंजीनियर के लिए है, न हमारे पदाधिकारी के लिए है। तो हम अगर सजग रहेंगे तो कोई भी काम में असंवैधानिक तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर हम सजग नहीं हुए तो निश्चित तौर से हमारा चुनाव योजना जो है सो लुटा जाएगा। भूमिका कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों को उम्मीद जगती है साफ सफाई के मामले में जोन अध्यक्ष की। जोन अध्यक्ष की भूमिका कहाँ पाते हैं? जोन अध्यक्ष का चयन किया है आप लोगों ने? जी हाँ, उस जोन अध्यक्ष के चुनाव में संभवतः आप भी थे, तो आप ही जान जाइए कि जोन अध्यक्ष हमारे सक्रिय हैं। बट इधर कुछ दिनों में जो न्यूज़ आ रहा है मैथी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके परिवार का कोई व्यक्ति, फादर या दादा, बहुत हालत सीरियस हैं, वो बाहर में हैं। मगर वो जब यहाँ रहते हैं, कोई भी बैठक होती है तो बैठक से पहले फ़ोन करके ज़रूर हमको व्यक्तिगत, हम अपनी बात बता रहे, बाकी को तो हम नहीं बताएंगे, फ़ोन करके पूछते हैं कि प्रदीप भैया ये बैठक है फलना तारीख के, अपन कोई योजना दिले बड़ा, कोई समस्या हो तो हमारा बता दिया, और दिले बड़ा तो का। और वो आदमी कंधा से कंधा मिला करके मदद करते हैं बोर्ड में। कभी अगर बोर्ड में मेरी बात कोई अगर सुनने में हल्ला हुल्ला हुआ तो सुमित जी उठ करके उस पर विरोध करते हैं कि माननीय सदस्य के बात को सुन लीजिए, उसके बाद जिनको जो कहना है। तो एक सजग हमारे जोन अध्यक्ष हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। मेयर डिप्टी मेयर को लेकर कितना संतोष है प्रदीप अकेला के मन में, चूंकि आपके पास 4 बार का अनुभव है? देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर, इन लोग को, हमको लगता है कि इन लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि बोर्ड को हम क्या करें। मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों सभी का बात सुनते हैं, मगर सुनने के बाद उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए ये बात नहीं समझ में आता है। हालांकि मेयर भी हमेशा एक पॉजिटिव शहर के डेवलपमेंट पर बात करती हैं, इसमें कहीं इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और बहुत सा जगह पर मेयर महोदया से हमारा ही हुआ भी है बहुत से मामले पर, है ना, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सा ये ब्लू प्रिंट भी खड़ा किए हैं, शहर का डेवलपमेंट, कार्यालय का डेवलपमेंट, चौक चौराहों का डेवलपमेंट। ब्लू प्रिंट इनका है जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको आता है, परंतु इम्प्लीमेंट कब होगा ये तो समय के गर्भ में है। इम्प्लीमेंट हो जाए तब ना समझ में आए कि शहर कुछ हुआ है। 3 साल तो गुजर गया, 28 अप्रैल आएगा, 3 साल पूरा का पूरा हो जाएगा। कभी कभी अपनी बेबाकी से आपको डर नहीं लगता है? और कुछ न कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक और छोटी मोटी घटनाएं आप ही के साथ हो जाती हैं, ऐसे में सवाल बनता है कहीं ना कहीं आपकी बेबाकी आपके ऊपर कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है? निश्चित तौर से बेबाकी से डर तो नहीं लगता है। राजनीति में है तो मौत तो सामने है, जन्म आज लिए है तो मौत तो होना ही है। तो बेहतर है कि लड़के मर जाना, चुप रह करके घुट के मरने से बेहतर है कि लड़ के मर जाना। और हम लोग का नागा जोगी, देखिए मेरी पत्नी देख रहे हैं ना, हैंडीकेप्ट है। अब सोचिए आज के युग में कोई आदमी चाहेगा? तो उदारवादी एक सोच है। और हमारे पास कुर्ता पैजामा 5 मीटर का कफन है, मर जाएंगे यही लोग फाड़ कर उड़ा देगा। वो पैसा भी नहीं मेरे पास, कोई मेरा अकाउंट खंगार ले, 10-20 लाख रुपया हो तो बड़ा धूमधाम से लाश जाएगा। संभवतः उस समय भी चंदा करना मत पड़ जाए हमारे परिवार को दाह संस्कार के लिए।
इसलिए इसकी चिंता नहीं रहता है। जिंदगी तो लड़ने का है और लड़कर आगे बढ़ने लेकिन का। कहीं ना कहीं बोर्ड में अगर छोटे मोटे विवाद होते हैं, आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपके जो साथी सदस्य हैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं? क्या सलाह होगा प्रदीप अकेला का? नहीं नहीं, लोग तो हमारे बहुत जो दोस्त हैं बोलते हैं कि भैया जो चल रहा है चलने दीजिए, समय के हिसाब से समझौता कीजिए। मगर आदमी के एक नहीं होता है अंदर से कि नहीं गलत है तो इसका विरोध होना चाहिए। कैसे विरोध किया जाना चाहिए ताकि समझ में आए कि हाँ आखिरकार आपका तरीका क्या है, उनका तरीका क्यों वो गलत समझ लेते हैं? देखिए आज पूरे देश के अंदर में परिवेश यही है, बेबाक बोलने वाला, बेबाक लड़ने वाला, संविधानिक दृष्टि से चलने वाला व्यक्ति पर खतरा मंडराता है। उदाहरण देख लीजिए महेंद्र सिंह माले, उनको जब मारने आया था वही पूछा कि महेंद्र सिंह माले कौन है, तो कहा मैं हूँ यार, तो हम मारेंगे, मार दो। तो वही स्थिति मेरी भी होगी अगर होना भी होगा तो। हमको पता भी है, हम डायरी में नोट करके रखे हैं कि हमको किन किन से लोगों से खतरा है, आने वाला समय में क्या होगा ये हमको पता है। आज जो वोट की परिवेश है कुछ भी हो सकता है, जिसका ताज़ा उदाहरण आप देखिए 15 तारीख को मेरे साथ जो घटना घटा डिप्टी मेयर साहब के चेंबर में, और देखिए सभी लोग मुख्य दर्शक रहे, जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए था कि उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और FIR लॉन्च करना चाहिए था। डिप्टी मेयर एक चेयर जो है से बहुत वजूद का चेयर है, पार्षद उतना वजूद नहीं जो डिप्टी मेयर का है, और उसके बावजूद भी मामला ढाक के 3 पात रहा और मैं इसका कोई प्रतिकार भी नहीं किया। तुम्हारा काम था तुम कर दिए, मेरा काम है अपना जो चलना चल रहे हैं। आपको भी तो लिखित शिकायत करनी चाहिए थी ना? निश्चित तौर से करनी चाहिए थी, मगर ये बात तो समझ में आ जाए कि किस पर करें, ये बात तो समझ में आ जाए कि हम किस पर करें। सुरेंद्र जी हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, प्रतिनिधि कविता जी हैं, सुरेंद्र जी आके बोलते हैं तो शिकायत हम किस पर करें? और बोलते कहाँ हैं? डिप्टी मेयर साहब के चेंबर में बोलते हैं, तो डिप्टी मेयर साहब क्यों नहीं संज्ञान लिए? हमसे ज़्यादा जवाबदेही तो उनकी थी। इसीलिए तो हम भी पसंद करते हैं प्रदीप जी से बात करना ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बातों में कहीं ना कुछ खास नजर आता है। और इस खास में एक अंतिम सवाल तो पूछना बनता है कि प्रदीप अकेला का कौन सा ऐसा सपना या कौन सा ऐसा अरमान है जो लगता है कि उसे पूरा कर देने के बाद कहीं ना कहीं ये जो 20 सालों का जो सफर है, जो जनता ने विश्वास और समर्थन दिया है, उसका थोड़ा कर्ज चुका दिया जाए? ऐसा आशुतोष भाई, सपना सिर्फ वार्ड के लिए हम नहीं सजो के रखते हैं, सपना शहर के लिए है। और अभी मेन सबसे बड़ा सपना, मूलभूत समस्या जो है पानी, ये पानी मेरा बहुत बड़ा सपना है। आज विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में सप्लाई नल नहीं है, क्योंकि इस इलाका में पानी आता ही नहीं है ना। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, पहली प्राथमिकता मेरा वही है। अगर वो पूरा हो जाए तो समझेंगे कि जीवन में कुछ लड़ कर किए, और नहीं पूरा होगा तो अरमान लेके मर जाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये सवाल अगर पूछ ली जाए मेदिनीनगर से, मेदिनीनगर की जनता से, मेदिनीनगर के जनप्रतिनिधियों से, तो शायद उसका रंग फीका पड़ जाए। लेकिन उस फीके रंग से कहीं ना कहीं हम सतरंगी दुनिया को संवारने सजारने की उम्मीद जरूर करेंगे। और इस बात में कोई शक नहीं कि प्रदीप अकेला हो या धीरेन्द्र पांडे, ऐसे पुराना दिग्गज पार्षदों की कमी नहीं जो अपने वार्ड के एजेंडा को छोड़ शहरों के एजेंडा को लेकर के बोर्ड में बैठते हैं। उन्हें कोई धन्यवाद कहने तो नहीं आता, लेकिन इतना तो जरूर समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ऐसे पार्षदों की आवश्यकता है, वरना बाकी तो नए क्षेत्र और पुराने क्षेत्र वार करने वालों की कमी नहीं है। हम इन अनछुए पहलुओं को आप तक साझा करते रहेंगे इसी रूप में। देखते रहिए सिर्फ कैपिटल न्यूज। तनु नागरे के साथ AP लकी, मेदिनीनगर।